या कौन सी बनी पहली की छोटी या नई वाली बनी है पुरानी? Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। तो आज की क्लास में हम लोग सीडी के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और जो कि रीडिंग से रिलेटिव है, रीडिंग की स्किल है और उससे हम लोग आज उसे डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। और तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ सीडी पे हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। इसमें हमने स्किमिंग एंड स्कैनिंग को कवर किया, उसके बाद हमने कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को कवर किया और आज की क्लास में हम लोग इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग को कवर करेंगे। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? इंटेंसिव वर्ड से आप सोचिए, मैंने कल की क्लास में भी एक जनरल आइडिया दिया था कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। इंटेंसिव रीडिंग एक किसी उद्देश्य के लिए पढ़ी जाती है। मान लीजिए कोई इंटेंशन है आपका पढ़ने का, इंटेंशन से मान के चलते हैं हम लोग। इंटेंशन से मतलब ये है आपका कि जैसे आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं, आप कुछ कोई चीज़ का रीडिंग कर रहे हैं, किसी टॉपिक की रीडिंग कर रहे हैं, तो या तो आप उसमें से कोई विशिष्ट चीज़ को निकालना चाहते हैं या फिर आप क्या करना चाहते हैं, कोई आप डिटेल को निकालना चाह रहे हैं या फिर उसमें आप मास्टरी करना चाह रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि ज़्यादा नॉलेज निकाल लेना चाह रहे हैं। या फिर तीसरी चीज़, या फिर आप उसमें क्या करना चाह रहे हैं, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम या तो आप कोई विशिष्ट नॉलेज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, नॉलेज को निकालना चाह रहे हैं, कोई विशिष्ट चीज़ को उसमें से ढूंढना चाह रहे हैं उस कंटेंट में से, या फिर आप क्या चाह रहे हैं, या फिर आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर टॉपिक में मास्टरी लेना चाहते हैं कि आप उसकी मास्टर बन जाए, आपको बहुत अधिक ज्ञान हो नॉर्मल लोगों की अपेक्षा, या फिर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं कि आप उसमें विशिष्ट हैं। तो ये एक बात हुई। तो इसमें क्या है, इंटेंसिव रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ एक विशिष्ट टॉपिक, किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी डिटेल में गहराई में नॉलेज लेते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में गहरी पढ़ाई भी कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग को क्या कहते हैं, गहरी पढ़ाई भी कहते हैं। अब गहरी पढ़ाई क्यों कहते हैं? गहरी पढ़ाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग मास्टरी लेते हैं और इसमें हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेते हैं। तो ये एक बात हुई। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स जैसे कि आपका एक रिसर्च पेपर हुआ, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि आप किसी चीज़, किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च करिए। अब जैसे हमारे ये अभी ग्रेजुएशन में जैसे कि अभी स्टार्ट हो गया है, NEP हुआ, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दी गई कि आप क्या करेंगे। मैंने ये NEP में कवर भी किया हुआ था कि आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अगर आप 1 साल का BEd करने जा रहे हैं तो आपको उसमें डिप्लोमा मिलेगा। पहले आपको डिप्लोमा, फिर डिग्री देंगे, वो 3 साल में डिग्री देंगे और 4 साल में क्या होगा, आपको डिग्री के साथ साथ आपको एक प्रशिक्षण, आपको एक क्या दिया जाएगा, आपको एक रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने शोध भी किया हुआ है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर चीज़ में आपने, उस विषय विशेष में आपने क्या किया, शोध भी किया हुआ है। तो ये एक बात भी, इसमें क्या है, आप उसके मास्टर भी हैं, साथ ही साथ उसमें आपने अपना शोध कार्य भी किया है। तो ये एक बात हुई, ये आपका रिसर्च पेपर, तो इसमें भी आपकी इंटेंसिव रीडिंग आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म पेपर। अब हम लोग टर्म पेपर बनाते हैं। टर्म पेपर कैसे बनाते हैं, हमने जैसे बच्चे को 1 से 5 तक स्टार्टिंग में, जैसे हमने बोला 3 महीने का हमने डिवाइड कर लिया सिलेबस, 3 महीने का, 3 महीने में इतना 3 चैप्टर या 4 चैप्टर कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 मंथ में हम लोग फिर 3-4 चैप्टर्स कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 मंथ में। इस तरीके से हम अपना सिलेबस हमने डिवाइड कर लिया। अब सिलेबस हमने डिवाइड कर लिया तो हम क्या करेंगे, वो हम 3 या 4 चैप्टर जो हमने 3 मंथ के लिए डिवाइड किए हुए हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम पढ़ाएंगे। तो उनको हम पढ़ाएंगे, उन 4 चैप्टर्स को पढ़ाएंगे और उसके बाद उनका एक टर्म टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे, एक टर्म पेपर लेंगे। बच्चों को पढ़ाने के बाद उसका एक टर्म पेपर लेंगे कि क्या निकल करके आया, क्या आउटपुट आया हमारे पास। ठीक है, तो हमने उन्हें पढ़ाने के बाद हम गहराई में जाएंगे, उन 4 चैप्टर्स का एनालिसिस निकालेंगे थ्रू चिल्ड्रंस, बच्चों के थ्रू, कि बच्चों ने क्या नॉलेज प्राप्त किया, क्या उसका एक ओवरऑल क्या निकल करके आया, कह सकते हैं हम लोग एक ओवरऑल क्या निचोड़ निकल करके आया। तो वही बात हुई। तो ये आपका टर्म टेस्ट भी किस में आ जाएगा, ये भी आपका इसी में आ जाएगा, आपका इंटेंसिव में आ जाएगा, क्योंकि आप 3 चैप्टर को पढ़ाते हैं। फिर आप किसी को अगर मान लीजिए आप उसका टेस्ट ले रहे हैं उन 3 चैप्टर का, तो आप क्या निचोड़ निकालना चाह रहे हैं कि बच्चे ने क्या क्या सीख लिया। इसके बाद मौखिक रिपोर्ट। मान लीजिए आपने क्लास में बच्चे को एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया, आपने कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर
एक क्या उससे उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एस्पेक्ट से ही ले लीजिए, आपने कई चैप्टर्स उसको पढ़ाए, कई चीज़ें पढ़ाई, कई चीज़ें सिखाई, फिर अचानक कोई एक प्रिंसिपल क्लास में आ गया और उसने पूछा बेटा व्हाट डू यू नो अबाउट, कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के व्हाट डू यू नो अबाउट स्कूल, आप स्कूल के बारे में क्या जानते हैं, या व्हाट डू यू नो अबाउट योर क्लास टीचर, आपने क्लास टीचर के बारे में क्या जानते हो। तो वो एक क्या हुई, उसका मौखिक टेस्ट लिया गया कि बच्चा क्लास में 30 दिन बैठ रहा है, बच्चा क्लास में 30 दिन पढ़ रहा है, मैम पढ़ा रही हैं, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओवरऑल सभी टाइप की उसे नॉलेज दी जा रही है। लेकिन अगर उस बच्चे को खड़ा करके उससे पूछा जाए कि भाई व्हाट डू यू नो अबाउट योर क्लास टीचर, या व्हाट डू यू नो अबाउट योर स्कूल, व्हाट डू यू नो अबाउट गेम हॉकी, आप हॉकी गेम के बारे में क्या जानते हैं, उसको रोज खिलाया जा रहा है लेकिन उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, दैट इज नोन एज मौखिक रिपोर्ट। एक मौखिक ओवरऑल रिपोर्ट निकालना कि उस बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया, तो वो गहराई में डाल देता है। ठीक है, एक और चीज हुई आपकी असाइनमेंट। असाइनमेंट जैसे ओवर आप लोग जानते होंगे कि असाइनमेंट क्या होगा। असाइनमेंट में हमारा आ जाएगा, मान लीजिए हमने कोई एक टॉपिक दिया, किसी भी बच्चे को एक टॉपिक दिया और उस टॉपिक में हमने उससे क्या बोला, इस टॉपिक पे आप लिख के लाइए, इस टॉपिक के बारे में आप लिख के लाइए, ये क्वेश्चन है हमारे, इनके आंसर्स आप लिख के लाइए। तो वो एक चीज़ हुई, ये हमारी चीज़ें किस में आ जाती है, इंटेंसिव रीडिंग में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग हमारी क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग एक रीडिंग का टाइप है, एक रीडिंग की स्किल है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है कि गहरी तरीके से किसी चीज़ में डीपली नॉलेज लेना, ये बात ही। नेक्स्ट है हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग जो हमारी है, अब एक्सटेंसिव से आप निकाल लीजिए एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मीन्स क्या होगा, एक्सटेंसिव को आप रिलेट कर लीजिए एक्स्ट्रा, जैसे हमने इंटेंसिव को हमने रिलेट किया था इंटेंशन, कोई मतलब कोई रीजन होगा, इंटेंशन होगा तभी। यहाँ पे हम लोग एक्सटेंसिव को एक्स्ट्रा से कर लेते हैं। एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा आपका, एक्स्ट्रा में ये आ जाएगा आपका कि कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए, क्या अधिक नॉलेज के लिए, कोई हम उद्देश्य के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कोई हमारा उस सब्जेक्ट पे हमें मास्टरी नहीं करना है, उस सब्जेक्ट पे हमें रिसर्च नहीं करना है, और ना ही उस सब्जेक्ट में हमें स्पेशलाइजेशन लेना है, ऐसा नहीं है, ना हमें कुछ नहीं करना बस, और ना ही कोई हम कोई टॉपिक का कोई कंटेंट ढूंढना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन को लेकर, बल्कि हम अपनी नॉलेज के लिए, हम अपने ज्ञान के लिए, या फिर हम अपने इंजॉयमेंट के लिए कह सकते हैं हम लोग, हम अपने आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा जानने के लिए, कोई इंटेंशन नहीं है, मौज के लिए पढ़ रहे हैं। तो वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी हो गई एक्सटेंसिव रीडिंग हो गई। वो कौन सी होगी, एक्सटेंसिव। कह सकते हैं हम लोग कि मौज के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना और मजे के लिए पढ़ना, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये हमारी क्या होगी, एक्सटेंसिव रीडिंग होगी। आई होप इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में मेनली अंतर क्या है। इंटेंसिव हम लोग कोई उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं, उस विषय किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, कोई टॉपिक को ढूंढने के लिए, मास्टरी लेने के लिए, स्पेशलाइजेशन लेने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, कुछ खोजने के लिए। बट यहाँ पे हम लोग मौज मजे आनंद के लिए पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा। अब इसमें क्या पढ़ते हैं आप लोग देखिए, इसमें हमारा एक तो हो गया क्या, कॉमिक, कोई भी हमने कॉमिक पढ़ा, ठीक है, कोई ड्रामा पढ़ा, कह सकते हैं हमने कोई टेल्स पढ़ी, टेल्स यानी कोई कहानी, और टेल्स यानी कह सकते हैं हम लोग कोई स्टोरी टाइप कह सकते हैं, टेल्स पढ़ी हमने, ठीक है। इसके बाद हमने स्टोरीज पढ़ी, ये सब हमारी किस में आ जाएंगी। स्टोरी भी हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, मौज मजे के लिए पढ़ते हैं। कॉमिक भी, कोई ड्रामा भी हम लोग पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं कि हमें उसमें इसने ये किया, फिर इसने ये किया, फिर ऐसा ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें इंटरेस्टिंग लगता है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। और ये कुछ टेल्स हैं, कहानियाँ दादी नानी सुनाती थी बचपन में भी, तो ये किस लिए पढ़ते थे, किस लिए सुनते थे हम लोग, वो किस लिए, इनकी बुक भी आती है एक पर्टिकुलर, वो किस लिए आती है कि हम उसमें एंजॉयमेंट करें, मतलब रीडिंग में अपना इंटरेस्ट जगाएं और उसके साथ ही साथ एंजॉय करें रीडिंग को। रीडिंग से कई फायदे हैं, और रीडिंग से बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि आपकी जो स्पीकिंग लेवल है या फिर आपका राइटिंग लेवल है बहुत ही हद तक बढ़ सकता है। तो ये बात हुई। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएंगी, कॉमिक हो गया, कोई भी चीज़ आप जो इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा जानने के लिए पढ़ रहे हैं, मजे के लिए पढ़ रहे हैं, आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, और संक्षेप में पढ़ रहे हैं, आप शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, पर अगर आप लॉन्ग में पढ़ेंगे तो आप इसके लिए उसमें डीप में जाएंगे, डीप में जाएंगे आप उसको आप उसमें क्या करेंगे, गहराई में जाएंगे। तो गहराई में तो आपको जाना नहीं, गहराई में आप जाएंगे इंटेंसिव में, गहराई में किस में जाएंगे, इंटेंसिव में, ठीक है। तो ये बात हुई।
अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा स्कैनिंग, एक वर्ड है हमारा स्कैनिंग जो हमने कल डिस्कस की हुई थी, स्कैनिंग और स्किमिंग। स्कैनिंग और स्किमिंग को हमने डिस्कस किया हुआ था। तो स्कैनिंग है, स्कैनिंग हमारा किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्कैनिंग। हम लोगों ने कल पढ़ा था स्कैनिंग मींस होता कोई विशिष्ट अर्थ निकालना, और स्किमिंग मींस क्या होगा, स्किमिंग में हम लोग ओवरऑल आइडिया ले लिया, ठीक है। तो ये बात हुई हमारा स्कैनिंग। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, स्किमिंग। स्कैनिंग, स्किमिंग, उसके बाद हमारा एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी मीन्स कुछ खोज करना, कुछ अन्वेषण करना, कुछ नई नई चीजों को खोजना, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था रिसर्च, रिसर्च वर्ड पढ़ा था, तो इससे मतलब है शोध करना, ये ठीक है। तो ये एक बात है। इसके बाद हम लोग किसी का क्रिटिकल रीडिंग, मान लीजिए हम लोग एनालिसिस करना चाह रहे हैं, थोड़ा छोटा लिखा पड़ेगा यहाँ पे, बहुत कम हो जाते हैं, तो पहले इधर नहीं आएंगे ये तुम्हारे को यार, ये तो बहुत कम हो जाता है, जैसे में लंबी पड़े हो, जैसे में ज्यादा पड़े हो तब तक बोलना पड़े तो डबल उधर समय को छत पे गिरा दे पानी। चलिए देखते हैं, तो ज्यादा ही होते हैं ऐसी वाली में, ऐसे में जाए मान रहे हो, ऐसे मन। एक है हमारा क्या, स्कैमिंग, बहुत ज्यादा हो जाए लंबाई, स्कैनिंग, स्किमिंग, स्किमिंग, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी हो गया हमारा। इसके बाद हमारा एनालिटिकल होगा, एनालिटिकल, एक हो गया हमारा एनालिटिकल हो गया, एनालिटिकल हो गया। उसके बाद हमारा क्रिटिकल हो गया, क्रिटिकल हो गया हमारा। क्रिटिकल यानी हम कुछ उसमें कोई चीज को हमने देखिए, क्रिटिकल मींस क्या होता है, क्रिटिक मींस होता है किसी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्रिटिकल एवोल्यूशन एक वर्ड सुना होगा, काय चीज आ रहे। तो क्रिटिकल क्या होता हमारा, क्रिटिकल एक वर्ड होता, क्रिटिकल होता कि किसी की आलोचना करना, क्या करना, आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करना। अब आलोचना क्या होता, आलोचना यहाँ पे जब कर पाएंगे जब आप किसी विषय विशेष में बहुत ज़्यादा नॉलेज कर लेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे, या फिर आप उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा नॉलेज कर लेंगे, उसमें डीप में जाएंगे, उसके बारे में आप ज्ञाता बन जाएंगे, उसके आप विद्वान बन जाएंगे, या फिर कह सकते हैं आप उसमें मास्टरी कर लेंगे, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे आप उसके, तभी आप उसकी आलोचना कर पाएंगे कि भैया देखो ये गुड है और ये आपका बैड है। तो आप कैसे कर पाएंगे गुड और बैड, आप जब कर पाएंगे जब आप उसके क्या होंगे, ज्ञाता होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो ये आपका क्या होगा, क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग भी आप कब कर पाएंगे, क्रिटिकल रीडिंग भी आप जब ही कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, उस विशेष में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या होगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, तब आप क्रिटिकल रीडिंग कर पाएंगे। और एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स क्या होता है, विश्लेषण करना। एनालिसिस मीन्स होता है आपका विश्लेषण। अब आप विश्लेषण कैसे करेंगे, विश्लेषण मीन्स होता किसी भी चीज का क्या निकालना, उसका निचोड़ निकालना। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप उसका क्या निकालेंगे, उसका आप एक ओवरऑल उसमें से क्या एसेंस निकल कर क्या है वो आप निकालेंगे। तो ये आपका हो गया एनालिसिस, कह सकते हैं हम एनालिसिस करना। तो ये बात हुई। तो ये भी किसमें आ जाएगा, ये भी आपका इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट है। ये भी आपका किसका पार्ट है, इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट। नेक्स्ट चीज आपकी है डेवलपमेंट रीडिंग। एक आपकी और कौन सी है, डेवलपमेंटल रीडिंग। ऐसे में तो बहुत ज्यादा हो जाए, डेवलपमेंटल ज्यादा ही हो जाए, ऐसे में तो बिल्कुल सही आ रही है। एक आपकी कौन सी होगी, डेवलपमेंटल रीडिंग। डेवलपमेंटल रीडिंग होगी। इसके बाद आपकी स्टडी रीडिंग होगी।
एक आपकी क्या होगी स्टडी रीडिंग। डेवलपमेंटल रीडिंग भी आपकी क्या होगी ओवरऑल विकास करने से संबंधित। विकास आप जब भी कर पाएंगे किसी दूसरे का जब आपको उस सब्जेक्ट से ज़्यादा नॉलेज हो। और स्टडी रीडिंग, स्टडी में जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो भी हम लोग वो इंटेंसिव के अंतर्गत आ जाती है। वो हमारा किसका गहराई में ही पढ़ते हैं उस चीज़ को, ताकि उसमें हम लोग ओवरऑल उसका पूरा नॉलेज ले पाएँ। और हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो पढ़ते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, वो एक्सटेंसिव। तो यही था इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव में हम लोग कोई उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं, विशिष्ट नॉलेज लेने के लिए। एक्सटेंसिव में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मजे के लिए, आनंद के लिए, प्लेजर के लिए कह सकते हैं हम लोग, एंजॉय करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारा किस में आ जाता है, जो हमारा आ जाता है कॉमिक्स पढ़ना, या कोई भी कह सकते हैं हम लोग किसी की स्टोरी पढ़ना, कोई कहानी पढ़ना, कोई फनी स्टोरीज पढ़ना, ये सब हमारा किस में आ जाएगा, एक्सटेंसिव में आ जाएगा। जबकि इंटेंसिव में हमारा स्कैनिंग, स्किमिंग और एक्सप्लोरेटरी, कुछ अन्वेषण करना, शोध करना, एंड एनालिटिकल, क्रिटिकल रीडिंग्स, डेवलपमेंटल रीडिंग्स एंड स्टडी रीडिंग, दैट ऑल काइंड ऑफ रीडिंग आर अ पार्ट ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। तो ये कुछ चीज़ें थी आज की क्लास में। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यही था आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।